नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा ई लेक्चर है वो है एमकॉम फाइनल ABST। एमकॉम फाइनल ABST में एक चॉइस बेस पेपर है। उसका नाम है एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स। एमकॉम में जो 2 साल का कोर्स है अपना, प्रीवियस और फाइनल। प्रीवियस ईयर में 4 पेपर होते हैं और फाइनल ईयर में 5 पेपर होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के 4 पेपर जो है वो कंपलसरी हैं और फाइनल में 3 पेपर आर कंपलसरी एंड 2 पेपर ऑन ऑप्शनल। तो इसमें हम जो हमारा 8 नंबर का पेपर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पेपर का नाम है एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स। और इसमें हमारा जो टॉपिक आज है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, बीपी एनालिसिस। हम आज जिसको सम विच्छेदन विश्लेषण बोलते हैं, बीईपी बोलते हैं, उसका एनालिसिस आज हम करेंगे। वो करेंगे कोई प्रॉब्लम्स लेंगे और उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर है वो तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कोई आपकी बुक्स में से एक क्वेश्चन लिया हुआ है और आप सभी स्टूडेंट्स जो एमकॉम फाइनल में है उन सब को इस क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं और वो करने हैं बीईपी एनालिसिस। हमें बीईपी सेल्स है उसका निर्धारण करना है, मतलब उसका इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट्स दोनों में इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। A company produce a single product and sell it at a rate of the 2,000 rupees 200 rupees 200 रुपये है वो प्रति इकाई उसकी सेलिंग प्राइस है। The variable cost of the product is a rate of 120 120 रुपये पर यूनिट है वो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 96,000। फिक्स्ड कॉस्ट का जो अमाउंट है वो आपका 96,000 है, 96,000 रुपये का है। और कैलकुलेट आपको क्या करना है, पीवी रेशियो, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेदन विक्रय, और सेल्स यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट अमाउंट 1,20,000। 1,20,000 का अमाउंट हमें प्राप्त करना है, उसके लिए कितनी इकाइयाँ है उसकी बिक्री की आवश्यकता होगी। और एक है सेल्स यूनिट रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख आफ्टर टैक्स, एज्यूम द टैक्स रेट टू बी 50%। टैक्स की जो रेट है वो 50% रेट है। प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 7 लाख पर प्रॉफिट कितना होगा, इसकी हमें गणना करनी है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको गणना करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट अपनी बुक्स और पेन लेके और बैठिए, हम स्टार्ट करते हैं
तो बीईपी सेल्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे या हम प्रॉफिट की जो रेट निकालेंगे, तो प्रॉफिट की रेट निकालने के बाद हम आसानी से बीईपी सेल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पीवी रेशियो भी उसमें कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो हम सबसे जो फर्स्ट है वो आपको क्या करना है, पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करना है। और पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल प्राइस। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल प्राइस है पर यूनिट, उसका हम लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये हमारा फार्मूला हो गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फार्मूला है। ये देखिए, ये हमारा फार्मूला है। यूनिट सेल्स प्राइस माइनस यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट सेलिंग प्राइस इनटू 100। और हमारी सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट है वो है 120 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 200 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जो फिगर आएगा वो आएगा 40%। क्या आएगा? 40%। तो ये हमारा 40% क्या हो गया? पीवी रेशियो हो गया। पीवी रेशियो हो गया। तो पीवी रेशियो के माध्यम से हम प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सेल्स एट बीईपी इन यूनिट्स। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये 2 नंबर क्या है? सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल्स एट बीईपी इन यूनिट्स, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था। फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का हम भाग देंगे तो जो अमाउंट प्राप्त होगा वो इकाई में, यूनिट्स में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ये देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आपको 96,000 दी हुई है और 96,000 को डिवाइड करेंगे 200 माइनस 120। तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगा यूनिट्स में वो आएगा 1200 यूनिट्स आ गए। और अगर हमें आरएस अमाउंट्स में वीईपी सेल्स को कैलकुलेशन करना है तो इसमें पीवी रेशियो का हम भाग दे देंगे। किसमें? फिक्स्ड कॉस्ट में। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, क्योंकि पीवी रेशियो है वो 100 में आएगा। तो 96,000 डिवाइड बाई 40%, परसेंटेज का हम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो और जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 2,40,000, 2,40,000 रुपये। ओके, 2,40,000 अमाउंट हमारे आरएस में आएगा। अब हमारा थर्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा है सेल्स यूनिट रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख आफ्टर इनकम टैक्स resumed इनकम टैक्स रेट एज 50% टू बी। हमें टारगेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 का प्राप्त करना है। उसके लिए कितनी सेल्स चाहिए ये हमें पहले कैलकुलेट करना है उससे पहले। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स यूनिट रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट RS 1,20,000 और हमारा फॉर्मूला होगा
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पर यूनिट। सी का वो मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ये देखिए लिखा हुआ ना, कंट्रीब्यूशन। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 96,000 से में ऐड करेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट में कितनी रिक्वायर्ड है 1,20,000, और इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे 80 रुपये से। सी पर यूनिट हमारा कितना आएगा 200 सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपये। तो रिमेनिंग जो बचेंगे 200 में से 120 तो 80 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 2700 यूनिट्स, 2700 यूनिट हमारा अमाउंट है, इसमें यूनिट्स आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम 5 नंबर जो अमाउंट है उसका, उसमें क्या किया है कि आपको सेल्स यूनिट नीड टू अर्न प्रॉफिट RS 1 लाख आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा क्यों कि हमें प्रॉफिट की वो है 50% रेट दी हुई है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड 1 माइनस टैक्स रेट, ऐसा रखने के बाद और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो पर यूनिट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। ऊपर से हमने कैलकुलेशन कर रखा है। तो 96,000 प्लस 1 लाख डिवाइड 1 माइनस 0.5 को डिवाइड करेंगे 8 रुपीज़ 80 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें अमाउंट प्राप्त होगा वो 3,700 यूनिट्स हमें प्राप्त हो जाएंगी। और लास्ट एंड फाइनल में जो कैलकुलेशन करना वो है प्रॉफिट एट सेल्स लेवल अमाउंट 7 लाख के लेवल पर हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो सीधा फॉर्मूला हमारा है सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। तो 7 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 40% से और इसमें से 96,000 का अमाउंट लेस करने के बाद 1,84,000 का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 7 लाख के विक्रय पर प्रॉफिट। 7 लाख का विक्रय अगर हम करते हैं तो 1,84,000 का अमाउंट हम प्रॉफिट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो हम आसानी से बीईपी एनालिसिस कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को ये जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए और अमाउंट जो फिगर है उसका कैलकुलेशन आसानी से करते हुए क्वेश्चन को हल करना चाहिए, जिससे कि हम जो टारगेट हमारा था उस अचीवमेंट टारगेट को प्राप्त कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।